लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मार्च 1977 में इलेक्शंस हुए थे और पीपल पार्टी बेटा एक दफ़ा फिर जीत गई थी। ठीक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी बेटा डोमिनेंट थी, लेकिन अपोजिशन ने बेटा क्या किया, उनकी गवर्नमेंट को माना नहीं और रिजल्ट्स को बेटा क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जिसकी बेस पे इनिशियली तो बेटा पार्शल जो है ना मिलिट्री लॉ लगी थी। एक मिनट, क्या हुआ बेटा, पार्शल मिलिट्री लॉ लगी थी बेटा, जिसमें स्पेशली मुल्तान और लाहौर बेटा, ठीक है, कि मुल्तान एंड लाहौर बेटा उसमें क्या थे, विजिबल थे, जहाँ पे जो है ना यही मार्शल लॉ लगाया गया। उसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ बेटा, 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने बेटा क्या किया, मिलिट्री लॉ मुकम्मल तौर पर लगा दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि बेटा जो है ना वो 90 डेज में दोबारा इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन उन्होंने ये बात कभी मानी नहीं है। Justified his takeover by citing the poor law and order and lack of Islamic education system, कि बेटा वो इस वजह से हुकूमत पे बैठे रहे और उन्होंने ये कहा कि जो ना कोई कानूनियत है, ना कोई प्रॉपर कोई ऑर्डर फॉलो होता है और ना ही कोई पाकिस्तान में इस्लामिक सिस्टम है। तो इन तमाम चीज़ों की लैकनेस की वजह से बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब वक्ती तौर पर हुकूमत से ना हटने का ऐलान किया। भुट्टो executed on 4th अप्रैल illegally in a political motivated case, और भुट्टो को बेटा 4 अप्रैल 1979 को क्या किया गया बेटा, फांसी दे दी गई थी। और उसके बाद जो है ना फर्दर उन्होंने किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस में, मतलब ये कि उसको किसी ऐसा केस में फंसा गया, उसको बाद में क्या कर दिया गया बेटा, उसको फांसी दे दी गई थी। बाद में आप लोग को पता है मेरे ख्याल से पिछले साल जो है ना भुट्टो को जो है ना अदालत ने शहीद का दर्जा दे दिया। ठीक है, शहीद का दर्जा जो है ना उन्होंने बाद में अभी दे दिया बेटा। ठीक है, उसके बाद फर्दर जनरल ज़ियाउल हक की बेटा कुछ पॉलिसीज़ थी, जैसे उन्होंने इस्लामिज़ेशन बेटा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ज़िया एम टू इम्प्लीमेंट द इस्लामिक लॉज टू लेजिटिमाइज एंड प्रोलॉन्ग हिज रूल, बेटा अपने मतलब हुकूमत को जमाने के लिए, एक ज़्यादा देर तक चलाने के लिए उसने इस्लामिक लॉज का यूज़ किया। ठीक है, कि मैं जो ना इस्लाम पाकिस्तान को एक मैं इस्लाम फैला दूंगा बेटा, हर बंदा इस्लामी हो जाएगा। तो उसकी कुछ रिफॉर्म्स थी बेटा, जुडिशरी रिफॉर्म्स थी। सेट अप फेडरल शरीयत कोर्ट उन्होंने बेटा 1980 में बनाई। इंश्योर द लॉज ऑफ कन्फॉर्म विद इस्लाम, के उन्होंने ये देखने के लिए कि बेटा पाकिस्तान में जो भी मतलब जो अदालतें चल रही हैं, जो भी सिस्टम चल रहे हैं, क्या वो इस्लामी असूलों को फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जो है क्या बनाई बेटा, फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई थी। पनिशमेंट इंट्रोड्यूस्ड हदूद ऑर्डिनेंस बेटा, जिसके तहत जो चोर थे या एडल्ट्री या अल्कोहल वगैरह इस तरह के केसेस में मुब्तला थे बेटा, उनको सजा दी जाती थी बेटा। मीडिया रिफॉर्म्स बेटा उन्होंने क्या किया, इस्लामिक कंटेंट टीवी वगैरह पे बेटा प्रमोट किया। आर्मी ओलिमा बेटा उन्होंने क्या किए बेटा, एज अ जूनियर ऑफिसर के तौर पर उन्होंने तैनात किए। वजह क्या है, ताकि मिलिट्री में लोगों को वो इस्लाम सिखा सके, शोर सिखा सके। अब इस पे बेटा उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिली, मतलब अब उसके पीछे वजह क्या है कि लोग ये सोचते थे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अपनी हुकूमत जमाने के लिए क्या कर रहा है, ऐसे काम करवा रहा है। बट कोई सिंसियर इस्लामीजेशन नहीं है बेटा, कि ये प्रॉपरली कोई इस्लाम की बात नहीं कर रहा, बट अपने हुकूमत को जमाने के लिए बेटा वो ये काम एक्टिविटीज़ कर रहा है। उसके बाद बेटा फर्दर इसी दौरान सवेत अफगान वार स्टार्ट हो गया बेटा, 1979 में स्टार्ट हुआ था। ये 1988 या 1989 में बेटा जाके ये ख़त्म हुआ था, क्योंकि ये जेनीवा अकॉर्ड बेटा 1989 में हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 1989 में बेटा ये ख़त्म हुआ था। हुआ ये बेटा, अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी बेटा दाऊद खान की। दाऊद खान बेटा उनकी हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में। तो उसके बाद जो है ना एक अपोजिट पार्टी है बेटा, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल डेमोक्रेटिक, ठीक है, पार्टी ऑफ अफगानिस्तान बेटा। अब ये वो लोग थे, ठीक है, अफगानिस्तान। अब ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मतलब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान है बेटा, इन्होंने इस दाऊद खान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बेटा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मकसद ये था कि इनको हटाना है यहाँ से। तो अब इसके लिए जो है ना यूएसएसआर ने बेटा इनको सपोर्ट किया। इस पार्टी को किसने, यूएसएसआर ने बेटा सपोर्ट किया। और उन्होंने क्या किया बेटा, इसकी सपोर्ट के लिए उन्होंने 100K, ठीक है, आप कह लें 1 लाख बेटा फौजी भेज दिए। 100,000 बेटा ट्रूप्स बेटा भेज दिए, ताकि इनको हटा के जो है ना जो डेमोक्रेटिक पार्टी है बेटा, इसको बिठाया जा सके।
तो अब इससे हुआ ये कि बेटा यूएसएसआर शुरू में तो अपने मकसद में कामयाब हो गया, ठीक है। उन्होंने जो इस पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान का बेटा जो लीडर था, ठीक है, उसको तो उसने हुकूमत पे बिठा दिया, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ बेटा, जो अफगानिस्तान या जो जहादी थे या मुजाहिदीन थे बेटा, वो खड़े हो गए, ठीक है। हुकूमत तो उनकी बन गई बेटा, यूएसएसआर इसमें कामयाब हो गया, लेकिन उसके अगेंस्ट बेटा फिर बहुत सारे मुजाहिदीन खड़े हो गए, और उन्होंने क्या किया, जो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या यूएसएसआर के अगेंस्ट बेटा उन्होंने फाइट शुरू कर दी, गुरिल्ला कोल्ड वार स्टार्ट कर दी, जिसे हम कहते हैं कोल्ड वार, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसमें पाकिस्तान ने क्या किया बेटा, जिया के दौरे हुकूमत में उन्होंने मुजाहिदीन के रेजिस्टेंट को बेटा सराहा अगेंस्ट यूएसएसआर बेटा। यूएसएसआर का मतलब होता है बेटा यूनियन ऑफ स्वेत सोशलिस्ट रिपब्लिक रिपब्लिक्स, ठीक है। ये यूएसएसआर बेटा ये 15 कंट्रीज का ग्रुप था बेटा, जिसमें मेजर जो कंट्री है बेटा वो क्या था, रशिया था बेटा, ठीक है। कलेक्टिवली बेटा इन्होंने 100 के की आर्मी बेटा उन्होंने भेज दी थी इस अफगानिस्तान में। मकसद क्या था कि गवर्नमेंट चेंज करना। आपको पता है बेटा, यूएसए है चाहे कोई भी यूएसए, बहुत सारी जो मेजर कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि हमारे पसंदीदा बंदे की फलां जगह पे हुकूमत रहे। अब जैसे यही बेटा आप बात कर लें, मेरे ख्याल से शाम की बात कर लें, शाम में यूएसए की अपनी यूएसए ने मतलब अपने जो क्या नाम है उसका, जो मुझे नाम तो भूल गया उसका, तो वो जो है ना एक्चुअली जो प्रेसिडेंट है बेटा, वो इन्हीं का सपोर्टर है। एक पहले टेररिस्ट था बेटा, बाद में यूएस ने उसको सपोर्ट करके उसको गवर्नमेंट पे बिठा दिया। तो यहाँ पे भी बेटा कुछ ऐसा ही सीन था, यूएसएसआर यही चाहता था और उसने ऐसा किया भी, लेकिन बेटा मुजाहिदीन उसके अगेंस्ट खड़े हो गए बेटा, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन उसके पीछे बेटा कौन था, यूएसए था। पाकिस्तान की सपोर्ट के पीछे कौन था, यूएसए बेटा। उसने पाकिस्तान को फंड्स दिए, वेपन्स दिए, ताकि वो इस यूएसएसआर के अगेंस्ट फाइट करे बेटा। तो फिर फर्दर क्या हुआ बेटा, आखिरकार जो यूएसएसआर है बेटा वो थक गया, और अल्टीमेटली उसने क्या किया बेटा, जिनीवा अकॉर्ड किया। मतलब जिनीवा अकॉर्ड एक मुआहदा है बेटा, एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत उसने क्या किया कि इस आर्मी को बेटा, अपनी आर्मी को यहाँ से निकालने विदड्रा किया बेटा। अब ये मेरे ख्याल से 15 फेब की बात हो रही है, 15 फेब 1989 बेटा, ये बेटा डेट है। इस डेट को जिनीवा अकॉर्ड हुआ था, और इस अकॉर्ड के तहत कि यूएसएसआर अपनी आर्मी को यहाँ से निकालेगी। अच्छा, उसके बाद फर्दर क्या हुआ बेटा कि शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान को ऑफ कोर्स बेटा ग्लोबल अटेंशन मिली कि पाकिस्तान जो है ना बेटा फाइट कर रहा है, और दूसरी तरफ आपको पता है बहुत सारा फंड्स भी मिले यूएस की तरफ से, तो जिससे पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म तो गेन हुआ। लेकिन आपको पता है बेटा इसी दौरान, इस फाइट के दौरान बेटा 3 से 4 मिलियन जो लोग थे बेटा वो कहाँ पे आ गए, पाकिस्तान में आ गए, अफगानी आ गए। ये जो अफगानिस्तान वाले जो लोग आए थे बेटा वो इसी दौरान आए थे, ठीक है। अब इतनी सारी आबादी को पाकिस्तान के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इवन पाकिस्तान विद इन मतलब अफगानियों को, जो मुजाहिदीन है बेटा, उनको यहाँ पे केपीके में ट्रेनिंग देता था, ट्रेनिंग करके भेजता था। तो इससे ये हुआ कि एक तो बेटा बहुत सारे लोग जो बागी हो गए वो वेपन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो गए, ड्रग बेटा ट्रेड होने लगी, मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म होने लगी। मतलब इसमें मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म में मतलब ये है कि लोग अब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे जो मुजाहिदीन ट्रेन हो रहे हैं वो बाद में किसी ग्रुप के साथ, किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ ऐड हो जाते थे। अब अल्टीमेटली फिर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने लग गया। उसके बाद बेटा फिर लॉ एंड ऑर्डर डेट्रियोरेशन बेटा, मतलब लॉज और ऑर्डर को कोई फॉलो ही नहीं करता था, ना कोई प्रॉपर निज़ाम था, सारा कुछ धर्म भरम हो गया था बेटा, ठीक है। तो ये कुछ मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस थे जो पाकिस्तान ने इस जंग की वजह से भुगते हैं, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म में तो पाकिस्तान को फंड्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, लेकिन बाद में बेटा देखा जाए तो अफगानिस्तान जब यहाँ पे आए थे अफगानी लोग बेटा, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो गलत काम में लग गए, टेररिज्म, उन्होंने पाकिस्तान में बेटा स्पेशली केपीके एंड बलूचिस्तान में टेररिज्म फैला दिए बेटा। उसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ, जनरल बेटा जियाउल हक वो डेमोक्रेसी के बेटा अगेंस्ट थे, और उन्होंने जो है ना पॉलिटिकल मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट थे बेटा, और उन्होंने कहा कि ये क्या है, अन इस्लामिक है, ये इस्लामिक पॉलिसीज़ को या इस्लाम के असूलों के मुताबिक नहीं चलते बेटा। उसने 1985 में जो इलेक्शंस है पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट करवाए, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट समझ लें इलेक्शन हुए। अब फिर फर्दर क्या हुआ, मोहम्मद खान जुनेजो को बेटा उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर किया, जियाउल हक ने बेटा उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद पार्लियामेंट एंडेड द एंड ऑफ मार्शल लॉ विच जिया एग्रीड टू ओनली आफ्टर बेटा। अच्छा, उन्होंने बेटा एक तो मतलब ये है कि जनरल जियाउल हक मतलब जैसे ही मोहम्मद खान जुनेजो मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गया बेटा, पार्लियामेंट बन गई, तो उसके बाद जो ना उन्होंने कहा कि भाई जियाउल हक को कि भाई आप साइड पे हो जाए, ठीक है, तो मार्शल लॉ खत्म कर दें। तो उसके बाद जनरल जियाउल हक ने बेटा एक एग्रीमेंट की थी। एक तो मतलब उसमें यह है कि 18th अमेंडमेंट की गई थी बेटा इस दौरान, ठीक है। अब 18 सॉरी 8th अमेंडमेंट का मतलब ये है कि जो
प्रेसिडेंट है बेटा, उसके जो अख्तियारात थे, जैसे हम शुरू की बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को ये अख्तियारात थे कि वो प्राइम मिनिस्टर या असम्बली को डिसमिस कर सकता था, तो वो इसने जो 8th अमेंडमेंट करवाई उसमें वो सारी चीज़ें दोबारा रिकॉल करवा दी कि ये जो प्रेसिडेंट है बेटा उसको स्वीपिंग पावर मतलब ज़बरदस्त एनर्जेटिक पावर्स देने हैं। और उसमें ये आर्टिकल ऐड किया गया था बेटा 58(2)B आर्टिकल ऐड किया गया था, जिसके तहत प्रेसिडेंट को ये अलाउ है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी डिसमिस कर सकता है और बेटा जो असेंबली है बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेटा उसको भी क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। उसके बाद बच्चे फर्दर फिर डिसमिसल ऑफ जुनीजो एंड जियाज डेथ। एक तो बेटा जो चूंकि हम बात कर रहे थे बेटा 1990 सॉरी 79 से लेकर बेटा 1988 तक, यहाँ पे बेटा इस दौरान में जिनीवा टॉक्स होते रहे। जिनीवा एक्चुअली स्विट्जरलैंड का बेटा सिटी है, ठीक है, मेरे ख्याल से इसका शायद कैपिटल भी यही है। कैपिटल का तो आइडिया मुझे नहीं है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। बट जिनीवा बेटा स्विट्जरलैंड का बेटा एक सिटी है, तो वहाँ पे ऐसा समझ लें ये टॉक्स मतलब इस जो यूएसएसआर यानी स्वेत अफगान वार को बेटा डील करने के लिए जो है ना ये टॉक्स बेटा ऐसा समझ लें चलते रहते थे, ठीक है। श्वेत, अब इस दौरान हुआ क्या कि एक दफ़ा जो जनीजो खान है बेटा इन्होंने क्या किया कि ज़िया की अप्रूवल के बगैर बेटा उन्होंने जनीवा टॉक्स अटेंड कर लिए, जिसकी बेस पे ज़िया को बेटा ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बाद में क्या कर दिया था, इसको डिसमिस कर दिया था, ठीक है। कि 1988 में क्या हुआ बेटा कि ज़िया ने प्राइम मिनिस्टर जनीजो को बेटा डिसमिस कर दिया आफ्टर ही अटेंडेड द जनीवा टॉक्स, कि उन्होंने जनीवा टॉक्स बेटा अटेंड किए थे, उसकी बेस पे उसने क्या कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ बेटा, उन्होंने कहा था कि जो ना 90 डेज में वो इलेक्शन करवाएंगे और बेटा बाद में उसके बाद क्या हुआ कि ये 17 अगस्त 1988 को बेटा जो ना ये एयरप्लेन जो क्रैश है बेटा उसमें इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है।